ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आप सभी का जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आश्विन मास के महत्व, प्रमुख पर्व व तिथियों के बारे में आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का यह श्लोक जो गीता के 11वें अध्याय में है, इसको सुनिएगा। त्वमस्य परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो आश्विन मास जो है, इसका नाम अश्विन मास कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको बतलाता हूँ कि हमारे जो हिंदू माह हैं, इनमें क्या होता है, पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ता है उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम रखा जाता है। तो इसमें जैसे एक श्लोक आता है, यस्मिन् मासे पूर्णमासी एन धिषणेन संयुक्ता तद नक्षत्राहव्यो मासः पूर्णमासः तदुच्यते। अर्थात जिस महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ेगा उसी नक्षत्र के आधार पर उस मास का नाम रखा जाएगा, यानी उस मास का नाम होता है। अब जैसे अश्विन मास है, अश्विन मास की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, तो अश्विनी नक्षत्र होने की वजह से इस महीने का नाम अश्विन मास रखा गया है। अश्विन मास को कुंवार माह के नाम से भी जाना जाता है। अश्विन मास में सूर्य जो है वह कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसको कन्यार्के भी कहा जाता है। कन्यार्के यानी कन्या राशि में अर्क मतलब सूर्य, इसलिए इसको कन्यार्के कहा गया है। यह मास वैसे प्रत्येक मास जो है वो दो भागों में विभक्त होता है। पहला तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। पर आश्विन मास का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पहले और दूसरे भाग में, पहले भाग में कृष्ण पक्ष में महालया श्राद्ध, 16 श्राद्ध, ये महापर्व आते हैं। इन 16 श्राद्धों में हम भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का पूजन करते हैं, और जिससे पितृ लोग प्रसन्न होकर के हमें मनोवांछित फल वरदान दे करके जाते हैं। जैसा कि 16 श्राद्धों के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में संक्षिप्त रूप में विवरण दिया है, आपने उसे अवश्य सुना होगा। इसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में जो है दुर्गा का पूजन, इसको मतलब जो है एक पक्ष तो पितरों की पूजा के लिए आ गया, दूसरा पक्ष जो है माँ भगवती दुर्गा पूजन के लिए माना जाता है। तो इसमें दुर्गा की स्थापना, माता की स्थापना की जाती है, नवरात्रि के व्रत लिए जाते हैं, माता को प्रसन्न किया जाता है, और उसी के मध्य में महाअष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, ये तिथियां उसमें आती हैं। और उसी महीने के अंत में पूर्णमासी शरद पूर्णिमा आने पर यह मास समाप्त हो जाता है। तो साथियों, इस मास का जो महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व इस मास में बतला गया है। और नवरात्रियों में 9 दिन तक माँ की पूजा अर्चना, उपवास ये सब किया जाता है। और दशहरा के दिन यानी विजयदशमी के दिन रामचंद्र की पूजा की जाती है और रावण का दहन किया जाता है। और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ भगवती जो है वह धरती पर विचरण करती है और अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आश्विन मास में जो तिथि हैं, पर्व हैं, ये कब हैं, इनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बतलाता हूँ। आश्विन मास का प्रारंभ जो है वह 16 सितंबर 2024 को है।
यानी आश्विन मास हमारा प्रारंभ हो जाएगा 16 सितंबर 2024 को। 17 सितंबर 2024 को सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 18 सितंबर 2024 से 16 श्राद्ध यानी जो महालया श्राद्ध हैं ये प्रारंभ हो जाएंगे और 18 सितंबर 2024 को ही पहला श्राद्ध जो प्रतिपदा का श्राद्ध है वह श्राद्ध होगा। 19 सितंबर 2024 को द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा और उसी तरह इसी क्रम में आगे 24 सितंबर 2024 को अष्टमी जो महाअष्टमी का श्राद्ध होगा और 25 सितंबर 2024 को नवमी का श्राद्ध किया जाएगा। 28 सितंबर 2024 को इंदिरा एकादशी का व्रत इसमें आएगा। इस दिन जो है 28 सितंबर 2024 को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2024 को पितृ विसर्जनी अमावस्या महापर्व होगा। जो श्राद्ध हमारे रह गए हों किसी कारणवश वे श्राद्ध इस तिथि को किए जाएंगे यानी अमावस्या, जिसको पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा गया है। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे यानी नवरात्र, देवी स्थापना, हरेले का रोपण, ये सब जो है हमारा 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे। 11 अक्टूबर 2024 को महाअष्टमी व दुर्गा नवमी दोनों तिथियां एक साथ आ रही हैं। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी का महापर्व होगा। विजयादशमी के दिन रामचंद्र की पूजा और रावण का दहन। उसी दिन हम क्या करते हैं, हरेला को काट करके देवताओं को चढ़ाते हैं और फिर अपने सिर में उसको हम रखते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को पापाम कुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा व सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा उस दिन होगी यानी 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा तथा सत्यनारायण का जो व्रत है वह पूर्णिमा का व्रत इसमें किया जाएगा। 16 अक्टूबर 2024 को मासांत हो जाएगा यानी 16 अक्टूबर 2024 को आश्विन मास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं कार्तिक मास के विवरण के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हूँगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथियों, मेरे इस जोशी परिवार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण।